आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे झारखंड के गुमला की, जहां मानवता जो है वो शर्मसार हुई है, जहां एक बच्ची से पहले तो रेप किया गया और फिर इस पूरे मामले को पंचायत में ले जाया गया और पंचायत का जो फरमान सामने आया और उस फरमान के बाद भी जिस तरीके का व्यवहार पीड़ित परिवार के साथ किया गया, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। और जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो यही है कि आखिर हमारे देश के लोगों को क्या हो गया है। क्या हमारे देश में अब छोटी बच्चियां जो है वो भी सुरक्षित नहीं है और ऐसा क्यों है, ये सवाल हर जगह घूम रहा है। दरअसल गुमला में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ है और इसके बाद दुष्कर्म की घटना को दबाने का प्रयास भी किया गया। गांव में पंचायत लगाकर दुष्कर्म के आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। पंचायत के फैसले के बाद आरोपी ने 20,000 रुपए तत्काल दिया और उक्त राशि से पंचायत ने मांस व दारू की पार्टी भी मनाई, जबकि आरोपी को 80,000 रुपए 1 सप्ताह के अंदर देने का फरमान भी सुनाया गया था। हालांकि गांव में जब दुष्कर्म की घटना के बाद जश्न मन रहा था, तभी पुलिस गांव पहुंच गई और आरोपी सुनील लोहरा को गिरफ्तार कर लिया। मामला घाघरा थाने के पलमा गांव का है, जहां थाना प्रभारी मोहन कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले को पंचायत में पंचायती कर गाँव वाले दबाने का प्रयास कर रहे थे। गाँव के दबाव के चलते मामला थाना तक नहीं पहुंच रहा था, जिसके बाद घाघरा पुलिस गाँव जाकर पीड़िता की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामला इस प्रकार है कि शनिवार की शाम 4 बजे सुनील लोहरा पीड़िता के घर पहुंचा। घर में महिला अपने 3 वर्षीय बेटी के साथ थी। तभी सुनील ने महिला से कहा कि लाओ, तुम्हारी बेटी को मैं पकड़ देता हूं, तुम अपना काम करो। इसके बाद युवक सुनील लोहरा बच्ची को अपने साथ कमरे में ले गया, जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची खून से लथपथ होकर रोने लगी तो उसकी मां भागते हुए पहुंची। इसके बाद मामला पंचायत के पास पहुंचा। पंचायत के कुछ सदस्यों ने मामले को गाँव में ही दबाने की योजना बनाई। पहले बच्ची को एक निजी डॉक्टर से दिखाया गया। इसके बाद रविवार को गाँव में पंचायत की बैठक की गई, जिसमें मामले को दबाने के लिए आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल गांव के एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने पुलिस को गुप्त सूचना दी। इसके बाद घाघरा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, यानी कि रविवार को पुलिस टीम गांव पहुंची। उस समय आरोपी द्वारा पंचायत को दिए गए जुर्माने की 20,000 रुपए से गांव में पार्टी मनाई जा रही थी। पुलिस ने पार्टी मना रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़िता बच्ची की मां का बयान भी लिया। मुखिया ने कहा, अरंगी पंचायत के मुखिया लोदो एक्का ने कहा कि पलमा गांव में एक बच्ची से दुष्कर्म के बाद कुछ लोगों ने बैठक की थी और इस बैठक की मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। जब पुलिस गांव पहुंची और मामला उजागर हुआ, तब मुझे गांव में बैठक करने की सूचना मिली है। हालांकि ये पूरा जो प्रकरण है वो बताता है कि कैसे आज भी पंचायत में लोग मामले को दबाने की कोशिश करते हैं और पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करते हैं। ये मामला फिलहाल झारखंड में काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, चूंकि इसने न केवल मानवता को शर्मसार किया है, बल्कि कई महिलाओं को आवाज को और साथ ही बच्चियों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है पंचायत के एक फरमान की वजह से। हमारे साथ फोन लाइन पर पूजा जुड़ चुकी है, सीधे उनके पास चलेंगे। पूजा, चूंकि देश के अलग अलग जगहों से इन दिनों बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है और रांची में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। आप समझ सकती हैं कि 3 साल की बच्ची जो अभी अच्छे से बोलना भी नहीं सीखी है, उस बच्ची के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया है। और सबसे शर्मनाक ये है कि पंचायत ने इस पूरे प्रकरण को छुपाने की कोशिश की है। पूजा, देखिए, जरूर रेखा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे हजारों मामले हैं जहां पर पीड़ित परिवार जो है उसे इस तरीके से दबाया जाता है। इमेजिन कर सकती हैं कि 3 साल की बच्ची अब तक वो डेवलप तक नहीं हो पाई है, यानी कि ना वो अब तक अच्छे से बोल पा रही होगी और ना ही वो इस सिचुएशन में थी जो पूरी घटना घटी है। ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। 3 साल की बच्ची, और उसने इस पूरी दुनिया को भी देखना भी शुरू नहीं किया था और उसके साथ ये घटना घटी है। और पंचायत का ये रुख,
काफी सारे सवाल खड़े करते हैं कि अगर गांव में किसी बच्ची या किसी महिला के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो पंचायत का रुख केवल इसी तरीके का रहेगा, पूरे मामले को रफा दफा कर देना, यानी कि खत्म कर देना। पंचायत की ओर से कहा गया कि 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, लेकिन मात्र अभी 20,000 रुपए उससे मिले और उस आरोपी को छोड़ दिया जाए। क्या ये सॉल्यूशन है ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने का? नहीं। अब फिलहाल कुछ लोगों के द्वारा जाकर के पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई गई और उसके बाद आरोपी के खिलाफ सारी कार्रवाई की जाए। काफी सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं रेखा कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही है। गुमला में ये घटना अभी फिलहाल हम लोगों को सुनने को मिली है। देखिए कुछ दिनों पहले की अगर बात करें, शुक्रवार की बात करें, तो कोलकाता में भी कुछ ऐसी ही घटना, आसाम में एक घटना घटी थी जहाँ पर मात्र 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना आई। कोलकाता की बात करें, कोलकाता में 12 वर्ष की बच्ची के साथ ये घटना घटी है। लगातार ये सारी घटनाएं घट रही है। वो 13 साल की बच्ची, आपको याद होगा, राजस्थान की ये पूरी घटना है जहाँ पर 30 से ऊपर लोगों ने उसके साथ रेप किया है। तो ये सिलसिला लगातार जारी है और इस पर रोक नहीं लग पा रही है। ऐसे कई मामले होंगे जो अभी भी उजागर नहीं होंगे, वो इसी तरीके के गांव की होगी और वो मामला इसी तरीके से रफा दफा कर दिया गया होगा पंचायतों के द्वारा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सवाल खड़ा करता है, या तो आरोपियों के अंदर डर खत्म पूरी तरीके से हो गया, क्योंकि जो आरोप कर रहे, जो मर्डर कर रहे हैं, वो तो जमानत पर बाहर आ जा रहे हैं। तो आखिर इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? तो ये बहुत सारे सवाल है रेखा, जिसकी वजह से कई आरोपियों का मनोबल भी बढ़ रहा है और गुमला की ये घटना जो है वो काफी ज्यादा शर्मनाक है और 3 साल की बच्ची की वो स्थिति अनुमान लगाना मुश्किल है। बिल्कुल पूजा, देखिए ये सारी स्थितियों को अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में आज भी कई जगह है जहां पर पंचायत का ही जो फरमान होता है उसे महत्वपूर्ण माना जाता है और पंचायत के फैसले को ही सर्वोपरि माना जाता है। और झारखंड में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं। आप इसे कैसे देखती हैं? चूंकि पंचायत के लोगों ने ही इस पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश की है, पुलिस तक मामला ना जाए। हालांकि उन्हीं में से एक व्यक्ति ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है और तब जाकर ये मामला उजागर हुआ है, अन्यथा ये मामला भी उजागर नहीं होता। तो पंचायत के इस रवैये को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये पंचायत का एक काला चेहरा है, साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ये पंचायत को जो ताकत दी गई है, जैसे हम कहते हैं ना सरपंच, मतलब 5 लोगों का ये पूरा पंच है और उसमें वहां पर लोग जो है वो मिल करके डिसीजन लेते हैं। क्योंकि जो नगर निगम क्षेत्र के बाहर है वहां पर यही प्रथा जो है वो चलती है, जहाँ पर सरपंच को चुना जाता है, ये पूरा है, ये सारी चीजें वहां पर की होती है। तो ये पंचायत का एक काला चेहरा है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है और कई ऐसे पंचायत जहाँ पर ऐसे कई मामले भी सामने आएंगे और वो जो है वो पूरी तरीके से उसे दबा दिया जाता है और न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोग अभी भी इन सारी चीजों को लेकर के जागरूक नहीं है रेखा। क्योंकि देखिए जब पंच का यहाँ पर चुनाव होता है तो कई पुराने लोगों को यहाँ पर चुना जाता है, नए युवाओं को वहां पर मौका नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से लोगों के अंदर अभी भी सारी चीजों को लेकर के जानकारी नहीं है या अभी भी इन सारी चीजों से लोगों को डराया जाता है कि नहीं, आपको इन सारी चीजों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बच्ची का आगे का फ्यूचर क्या होगा, बदनामी होगी, बहुत सारी चीजें समाज के नाम पर जो है वो ये जो पंचायत की ओर से किया गया है ये काफी ज्यादा गलत है। देखा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड के गुमला से मानवता को शर्मसार करने वाली ये जो पूरी घटना सामने आई है, इसने झारखंड के लोगों को तो शर्मसार किया ही है, साथ ही पंचायत के काले सच को भी जो है वो सामने लाने का कार्य किया है। चूंकि पंचायत ने इस पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश की है और मात्र मांस मंदिरा के
पार्टी के लिए एक छोटी सी बच्ची जो कि मात्र 3 साल की है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। अब ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा हो, ऐसी उम्मीद जो है वो की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मामले में पुलिस की ओर से और क्या कुछ कार्रवाई जो है वो तेज की जाती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।